हेलो बेटा, सभी ने होमवर्क किया? चलो ठीक है बेटा। उसको बाद में वही वही क्वेश्चन बाद में रिपीट हो जाएंगे इधर बेटा। है उसके अंदर वो टॉपिक वो ऐड होने वाले, तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो अपने करेक्शन कर लेने फिर बाद में, सही है गलत है क्या। अभी फिलहाल जैसा एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं तो उस हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा। एक बार अपन वापस से फॉर्मूले देख लेते, शॉर्ट में साइड में लिख रहा हूँ, आप ख्याल रखना थोड़े से बेटा। कांस्टेंट डेरिवेटिव कितनी आती है बेटा? 0। एक्स की डेरिवेटिव कितनी आती है? डायरेक्ट 1। अलजेब्रिक के 3 है, 3 में से अपन से 2 का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्स टू द पावर n की डेरिवेटिव क्या आती है? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। फिर नेक्स्ट वन रूट एक्स की डेरिवेटिव क्या आती है? 1 अपॉन 2 रूट एक्स आती है। फिर नेक्स्ट वन एक्सपोनेंशियल के 2 है, e टू द पावर x की डेरिवेटिव e टू द पावर x है। a टू द पावर x की डेरिवेटिव क्या आएंगे? a टू द पावर x इनटू log a। फिर नेक्स्ट वन log x की डेरिवेटिव क्या आएंगी? 1 बाय x। ट्रिग्नोमेट्रिक के टोटल अपने पास में 6 अवेलेबल रहते हैं। साइन x की डेरिवेटिव क्या आएंगी? cos x। cos x की डेरिवेटिव आएंगी माइनस साइन x। ऑलरेडी x है तो बुलाने की जरूरत गिरती नहीं बेटा, ओरिजिनल x रीड होता। tan x की डेरिवेटिव आएंगी sec स्क्वायर x। नेक्स्ट वन cot x की डेरिवेटिव आएंगी माइनस cosec स्क्वायर x। फिर बाद में sec x की डेरिवेटिव आएंगे डायरेक्ट sec x इनटू tan x। कोसेक x की डेरिवेटिव क्या आएंगे? माइनस कोसेक x इनटू कॉट x। फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के टोटल तुम्हारे पास में 6 ही रहेंगे। साइन इनवर्स x की डेरिवेटिव आएंगी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स में माइनस रहेगा। tan इनवर्स x की डेरिवेटिव आएंगी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स में माइनस रहेगा। सेक इनवर्स x की डेरिवेटिव आएंगी 1 अपॉन x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। कोसेक इनवर्स के माइनस है। ये अपन रोज मैं डेरिवेटिव के फॉर्मूले बेटा तुमको रिवाइज करके दे रहा तो हूँ बेटा। अब वो हिसाब से अपन इसको एग्जांपल्स अपन कलेक्ट करते वैसे हिसाब से लिखना है इसको। क्या लिखना है? फाइंड dy बाय dx है। इफ फर्स्ट एग्जांपल y इज इक्वल टू, सभी जन ख्याल रखना, डायरेक्ट ट्वाइस x प्लस 1 होल टू द पावर 1 बाय 2 into 3x square minus 1 whole to the power 5 by 3 upon x cube plus 1 whole to the power 4। कितने फंक्शन होगा बेटा? काउंटिंग करो सभी जन। टोटल फंक्शन आपके पास कितने? 3 है बेटा। हाँ हाँ, 2 और ये है तो अपन सीधा सीधा प्रोडक्ट टूल कर देते हैं। नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन दिख रहा 2 से ज्यादा आ गया, मोर देन 2। तो बेस्ट वन है बेटा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि सर लॉग से ही करना जरूरी है करके। हाँ, जो मैंने पढ़ाया था फंक्शन टू दी पावर फंक्शन करके, वो विदाउट लॉग डेरिवेटिव बनती ही नहीं। हाँ कंपलसरी था, यहाँ कंपलसरी नहीं है। तुम फंक्शन डिवाइड फंक्शन क्वेश्चन रूल भी ले सकते हैं, फिर आगे तुम सॉल्व भी कर सकते हो इसको। सर 2 से ज्यादा हो रहा, डेरिवेटिव निकालने में तकलीफ होगी। फिर नेक्स्ट वन ऐसा आप सोचते हुए बाद में सर बहुत हार्ड हो जाएगा, इससे अच्छा पावर की टर्म में फ्रैक्शन की टर्म दिख रही, तकलीफ हो जाएगी। तो बेस्ट वन है टेकिंग लॉग बोथ साइड, बेस्ट बोला हो, यानी कोई कंपलसरी नहीं है इसमें। टेकिंग लॉग बोथ साइड, एक लॉग ऑपरेटर है बेटा, ये लॉग वाई, एक लॉग ऑपरेटर है, दोनों साइड अप्लाई, लेफ्ट और राइट में। दैट्स ट्वाइस एक्स प्लस 1 होल टू द पावर 1 बाय 2 into 3x square minus 1 whole to the power 5 by 3 upon x cube plus 1 whole to the power 4। जो ऊपर है वो प्लस रहेंगे, जो नीचे है माइनस रहेंगे। कैसे क्या सर? एक साइड में फॉर्मूला बता दे, हमारे लिए भी बेहतर रहेगा। log a into b अपॉन c, दैट्स लॉगरिथमिक रूल्स के हिसाब से। जो ऊपर है प्लस रहेगा log a प्लस log b, जो नीचे माइनस रहेगा log c।
वही लॉगरिथमिक रूल्स यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ बेटा। जो टर्म्स ऊपर है वो प्लस में सेग्रीगेट की जाएंगी। लॉग ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस 1 होल टू द पावर 1/2 प्लस लॉग ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 1 होल टू द पावर 5/3। जो नीचे माइनस, दैट्स माइनस लॉग ऑफ x क्यूब प्लस 1 होल टू द पावर 4। जो पावर में था वो फ्रंट पे ला लिया, बेहतर है। जो पावर में था फ्रंट पे ला लिया, बेहतर है। पावर में था फ्रंट पे ला लिया, बेहतर है। ये मैं बेटा एरो बता रहा, आप लोग भी एरो ही बताना। इससे क्या रहता है बेटा, कैलकुलेशन अपने जब सॉल्व करेंगे बाद में तक टाइम हो ड्यूरेशन हो जाता, बीच में गैप मिल जाता चैप्टर में, तो याद नहीं होता। तो ये एरो काम में आते बेटा। ये 1/2 इंटू लॉग ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस 1 प्लस 5/3 into log of 3x square minus 1 minus 4 into log of x cube plus 1। या अगर डायरेक्ट log y, डायरेक्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट पर डेरिवेटिव अप्लाई होंगे, राइट पर भी होंगे बेटा। जहां जहां फंक्शन वहां डेरिवेटिव अप्लाई। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई, सर इस पर भी अप्लाई होंगे, इस पर भी अप्लाई होंगे, इस पर भी अप्लाई। जो 4 1/2 बाहर आ गया बेटा, सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स पर डेरिवेटिव अप्लाई होगी। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस 1 फिर प्लस 5/2 बाहर आ गया, 5/3 बाहर आ गया। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 1 फिर माइनस 4 बाहर आ गया। डी बाई डी एक्स ऑफ log of x क्यूब प्लस 1। क्या रीड होगा बेटा, log x। ये x है क्या, नहीं है, तो log x की रेडियो मालूम है अपने पास में। log x की रेडियो कितना बेटा 1/x, ऑलरेडी x x गया तो बुलाने की जरूरत नहीं गिरती। log y की रेडियो 1/y एंड डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx इज इक्वल टू 1/2। क्या रीड होगा, log x, x है क्या, नहीं बुलाना पड़ता। 1 अपॉन ट्वाइस x प्लस 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ ट्वाइस x प्लस 1, तो एडिशन थ्योरम सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव अप्लाई चलेगा। 2 क्या है बेटा, कांस्टेंट है। x की डेरिवेटिव 1 है सर, 1 की डेरिवेटिव क्या आएंगे 0, खत्म। प्लस 5/3। एक स्टेप बढ़ाओगे चलेगा बेटा। हाँ गर्ल्स, स्टेप बढ़ाओगे चलेगा ये। हेलो, चलो एक स्टेप वापस बढ़ा ही देते, क्या है, सबका दिल ना टूट जाए। क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x, दैट्स डी बाई डी एक्स ऑफ x। x कौन सा है, ट्वाइस x प्लस 1, चलेगा एक स्टेप से, कोई फर्क नहीं गिरने वाला अपने। 5/3 क्या रीड होगा सर, log x, x है क्या, नहीं बुलाना पड़ता। डायरेक्ट 1/x कितना 3x स्क्वायर माइनस 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ x डी बाई डी एक्स ऑफ x। x कौन था 3x स्क्वायर माइनस 1 फिर माइनस 4 log x 1 अपॉन x x क्यूब प्लस 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ x डी बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब प्लस 1। देखा गया तो डायरेक्ट कितना अपने पास में आ गया 1/2 1 अपॉन ट्वाइस एक्स प्लस 1 इंटू एडिशन थ्योरम सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव अप्लाई टू कांस्टेंट है। x की डेरिवेटिव 1 होगी, 1 की डेरिवेटिव बेटा 0, प्योर कांस्टेंट है। प्लस 5/3 1 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 3 कांस्टेंट है सर। x स्क्वायर डेरिवेटिव कितना है, तो जो पावर में था फ्रंट पे आ गया, x से कम कर, ऑलरेडी x x है, ds ds गेट कैंसिल। कांस्टेंट डेरिवेटिव कितने आएंगे, डायरेक्ट अपने पास में 0। फिर नेक्स्ट माइनस 4 इंटू 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1, जो पावर में था वो फ्रंट पे आएगा, x से कम कर देगा, दैट्स स्क्वायर। और ये x x से बुलाने की जरूरत नहीं, 1 की डेरिवेटिव क्या आएंगे बेटा 0। बोलो बेटा समझा नहीं समझा, y को
y को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, dy बाय dx इज इक्वल टू y इनटू, ट्रांसफर हो गया बेटा, ये 2 गेट कैंसिल होगा, ये 3 गेट कैंसिल हो, इधर कैंसिल कोई चांसेस नहीं है, डायरेक्ट 1 अपॉन ट्वाइस x प्लस 1, ये 5 2 जा 10, दैट्स 10x अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 1, ये 4 3 जा 12, दैट्स माइनस 12x स्क्वायर अपॉन x क्यूब प्लस 1, फिर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, dy बाय dx इज इक्वल टू, y अपने पास बहुत बड़ा था बेटा, 2x प्लस 1, पूरा लाइक 2x प्लस 1 होल टू द पावर 1 बाय 2, टू एक्स प्लस 1 होल टू द पावर 1 by 2, that's a 3x square minus 1 whole to the power 5 by 3, डायरेक्ट 3x स्क्वायर माइनस कौन सा तीसरी टर्म x क्यूब की थी वो, x क्यूब प्लस 1 होल टू द पावर 4, डायरेक्ट इनटू 1 अपॉन ट्वाइस x प्लस 1 प्लस 10x अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 12x स्क्वायर अपॉन x क्यूब प्लस 1, ये सर y की वैल्यू किसके भरोसे लिखे, इसको 1 दे देते, y इक्वेशन 1 से मैं लिखा y की वैल्यू, कहाँ इसको 1 दे देते, फर्स्ट इक्वेशन, इसको फर्स्ट बोल देते, खत्म। ये देखो बेटा दिखता कितना बड़ा और अपने सॉल्व करने में कितना मजा आता है बेटा इसको। अपान, हाँ एक अपान, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ये था एक्स क्यूब प्लस 1 होल टू द पावर 4, है बराबर, हार्ड है क्या बेटा, इजी है, हाँ अपने अपने लगता बेटा एकदम टफ है, बल लेंथ तो बड़ी होंगी क्योंकि कैसे रहता है, इजी आ गए ना फॉर्मेट पे, अपन वो हिसाब से इसको देखना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज मैं एक्सरसाइज बताऊंगा बेटा बच्चों, सुनो वैसे अपने करना है वहां पर। सेकंड एग्जांपल, y is equal to x square plus 5 whole to the power 3, 3x minus 1 whole to the power 5 by 2 upon 4x minus 3 whole to the power 7 by 2. Same example, number third, y is equal to मैं थोड़े से वो एक रूट का एग्जांपल है इसके लिए ले रहा हूं बेटा, होल अंडर रूट ऑफ 5x plus 1 whole to the power 3 divided by twice x plus 1 whole to the power 5 x minus 1 whole to the power 7 है। सेम एग्जांपल है करके मैंने वो कैसा डिवाइडेड बाय 2 दिखा, तो फ्रूट्स बोलते हैं इसको। सर रूट के इनसाइड में कितने फंक्शन है, 1 2 3, सर बहुत ज्यादा हो गए, जब ज्यादा दिख रहे तो बेस्ट ऑन लॉग ले लिया तो सिंपलीफाई में आसानी जाएंगे बेटा, करके आप इसको इक्वेशन नंबर 1 देके डायरेक्ट सॉल्व ही कर लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड बेटा, टेकिंग
log both sides, डायरेक्ट कितना है बेटा, log y इज इक्वल टू log ऑफ अंडर रूट ऑफ, एक काम करते हैं, एक रूट एक स्टेप कम हो जाती है, एक स्टेप कम हो जाती बेटा, उसके स्टेप बता देता हूँ कैसा करना, लिखने का तरीका चेंज कर देता हूँ ना। यहाँ पर अंडर रूट ऑफ कैसे, जस्ट एग्जाम्पल a क्यूब अपॉन b टू द पावर 5 into c to the power 7 इंडाइसिस रूल, यानी स्टेप्स कम होती है बेटा, बेनिफिट अपने को रहेगा, a क्यूब अपॉन b to the power 5 into c to the power 7 whole to the power 1 by 2 इंडाइसिस रूल, डायरेक्ट a to the power 3 by 2 upon b to the power 5 by 2 into c to the power 7 by 2, this is the indices rule बेटा, अपन डायरेक्ट लिखेंगे 5x plus 1 whole to the power 3 by 2 upon twice x plus 1 whole to the power 5 by 2 x minus 1 whole to the power 7 by 2, जो ऊपर है वो प्लस रहेगा, जो नीचे है बेटा वो माइनस रहेगा, बस इतना याद रख के उसको साथ सिंप्लीफाई करना चालू कर देंगे, रूट बना डायरेक्ट log ऑफ 5x plus 1 whole to the power 3 by 2 minus log of twice x plus 1 whole to the power 5 by 2 minus log of x minus 1 whole to the power 7 by 2, जो पावर की टर्म थी वो फ्रंट पे ला लेते, जो पावर की टर्म थी फ्रंट पे ला लेते, पावर की टर्म थी फ्रंट पे ला लेते, डायरेक्ट दिस इज द log y, log y is equal to 3 by 2 log of 5x plus 1 फिर माइनस 5 by 2 log of twice x plus 1 फिर माइनस 7 by 2 log of x minus 1, डायरेक्ट डिफरेंशिएट, ये जो वर्ड लिख रहा है इसका बेनिफिट्स बता देता हूँ, सभी बच्चे सुनो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव अप्लाई हुई, राइट हैंड साइड डेरिवेटिव अप्लाई हो गई है, अब डायरेक्ट निकालने की ताकत है, डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ डायरेक्ट, वो लिखना नहीं डी बाई डी एक्स करके अब लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, इसको मैं x बोलूंगा, x है क्या, नहीं बुलाना पड़ता, डायरेक्ट लिख सकते हैं बेटा, log y log x की डेरिवेटिव 1 by x एंड डेरिवेटिव ऑफ x d by dx ऑफ x, x कौन था y, 3 by 2 कांस्टेंट है, log x, x है क्या, नहीं बुलाना पड़ता, 1 upon x एंड डेरिवेटिव ऑफ x 5 कांस्टेंट, x की डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, फिर माइनस 5 by 2 कांस्टेंट है, log x, जितने एक सर्कल दे रहा, जितने एरो दे रहा सब करना, log x की डेरिवेटिव 1 by x twice x plus 1 and derivative of twice x plus 1 के 2 की डेरिवेटिव 2 कांस्टेंट, x की डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, फिर माइनस 7 by 2 log x 1 upon x minus 1 and derivative of x minus 1, x की डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, बोल बेटा समझा नहीं समझा, अब डी बाई डी एक्स टर्म जिसको लिखना लिख सकता है, जिसको और मॉडिफाई करना तो ऐसी जंपिंग कर सकता है बेटा, अलाउ की गई है बेटा टर्म्स को, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि मैं डी बाई डी एक्स लिखूं वे सॉल्व करते बैठो, नहीं, एक जो इंग्लिश का वर्ड है अपने बीच में डाल, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मैंने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया सब जगह पर, चाहे वो लेफ्ट साइड अप्लाई करो या चाहे राइट में अप्लाई, एक साइड कभी अप्लाई नहीं, तो बोथ साइड अप्लाई होंगे, लेफ्ट या तो राइट या तो अप या तो डाउन, ऐसा भी आता है बेटा, अब इसको y को इधर शिफ्टिंग कर देते, y कुछ भी नहीं अपने पास में, डायरेक्ट y को शिफ्ट कर देते बेटा, dy by dx is equal to y into, कोई कैंसिल तो दिख ही नहीं रहा, 5 3 are 15 अपॉन 2 into 5x plus 1 फिर माइनस, ये 2 2 गेट कैंसिल होता है ऐसे, 5 अपॉन ट्वाइस x plus 1, फिर बाद में इसमें कोई कैंसिल दिख तो नहीं रहा सर, माइनस 7 अपॉन 2 into
x माइनस 1। अपने पास में y की वैल्यू पुट अप कर देना। y कितना है पहले एक बार देख लेते हैं, अंडर रूट करके। हाँ, 5x प्लस 1 होल टू द पावर 3 5 7, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 5x प्लस 1 होल टू द पावर कितना बेटा 7 डिवाइडेड बाय ट्वाइस x, क्या था, ट्वाइस x प्लस 1, ट्वाइस x प्लस 1 होल टू द पावर 5 into x minus 1 whole to the power 7 into 15 upon 2 into 5x plus 1 minus 5 upon 2 into twice x। इसमें कुछ भी नहीं है, twice x plus 1 फिर माइनस 7 अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस 1। काय से लिखे बेटा y की वैल्यू इक्वेशन 1 से। अब बोलो कैसा भी क्वेश्चन आ गया, कॉन्फिडेंस है या नहीं है मेरे को बताओ बेटा। कैसा भी रैंडमली कैसा भी क्वेश्चन आया, आड़ा टेढ़ा किस टाइप का क्वेश्चन आया बेटा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा क्या नहीं बढ़ा ये पहले बोलो मेरे को। मेरे हिसाब से सभी बच्चों को आ जाता। अब कोई लोड नहीं है मेरे को। हाँ बेटा, जितनी भी गर्ल्स है, जयसवाल आई की बेटा, श्रिया, हाँ समझा बेटा। और एक काम करना, नोट्स बराबर लिखना। और सभी गर्ल्स के लिए बेटा और एक सुन लो बेटा, सभी गर्ल्स, आज मैं तुमको एक्सरसाइज दूंगा बेटा बुक की। और सपोज जिसने बोला 12th की सर मेरे पास बुक ही नहीं है, उसने पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेना बेटा, नेट पे से निकाल लेना। जिसको बुक नहीं खरीदना होगा तो पीडीएफ फाइल निकाल लेना बेटा, पेज नंबर बता दूंगा, पूरी एक्सरसाइज अपने करना है सभी को बेटा। और ये बुक में नहीं करेंगे, मेरी बुक्स में, याद रखना। ये बुक्स में कोई एग्जाम्पल एक्स्ट्रा बाहर का नहीं लिखना बस। हाँ आपको लिखना होगा सर हम दूसरी बुक बनाते हैं, उसको हम पूरा टेक्स्ट बुक पूरा कंप्लीट सॉल्व करना है, पूरा कंप्लीट सॉल्व करना है। जो बोर्ड की बुक मेरे मार्केट में दिया पूरा सॉल्व करना। हाँ उसका हाई एग्जाम्पल फालतू सॉल्व नहीं करना, टाइम ड्यूरेशन पे आते वो। हाँ पूछ सकते, क्वेश्चन कोई भी पूछ सकते, बड़ा रो छोटा रो, उससे कोई लेन देन नहीं अपने। अब ये होगा तो थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन मिक्स कर लो। प्लेन बुक बेटा मैथ्स के लिए कंपलसरी है, लेना जरूरी है। और वो बुक्स भी मंगाऊंगा, ये भी बुक मंगाऊंगा बेटा, होमवर्क के अलग रहेंगे, ये अलग रहेंगे। मैं इसलिए रुके हुआ अभी, मेरे को एक एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाने दो। फिर जैसी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी मैं डेरिवेटिव की बुक और दोनों भी 10-10 यानी हर बच्चे को रोज 20-20 बच्चे बुलाऊंगा बेटा, हर तने कम से कम 2 घंटे, एक दिन में 50 बच्चे चेक करूंगा बेटा बुक को, वहां पर सेंटर पे करके। तो बोला ना अभी थोड़ा सा कैसा अभी बच्चों मालूमात नहीं करके मैं भी चलन दे बोला। थर्ड एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू करके सभी की नोट्स अच्छी तरह से कंप्लीट होना, सभी बच्चों को बोल दे रहा हूं मैं। 3 टू दी पावर x, वो भी तुम्हारे हिसाब से लाओ बेटा, व्हाइट रजिस्टर रखना। मैथ्स के लिए कंपलसरी, जब भी जिंदगी में आप मैथ्स पढ़ना है तुमको कभी भी, तो व्हाइट रजिस्टर का इस्तेमाल करना, इससे मेमोरी क्लियर होती बेटा और नजर तेज बनती बेटा इसमें, और तकलीफ कुछ भी नहीं होती उसके अंदर। ट्वाइस एक्स प्लस 1 होल टू दी पावर 3 इंटू लॉग एक्स। सभी जन पहले एक एक करके ख्याल, कितने फंक्शन काउंटिंग है देख ले बोला इसके अंदर बेटा। 1 2 3 4, टोटल फंक्शन कितने, टोटल 4। सर 2 तक प्रोडक्ट रूल ठीक है, 2 तक, हाँ 2 तक क्वेश्चन रूल भी ठीक है। 2 से नंबर ऑफ ज्यादा हो गए बेटा फंक्शन, 2 से ज्यादा मोर देन 2 हो गए, तो बेस्ट वन है बेटा अपने लॉग से कर लो, आसान हो जाता। डेरिवेटिव इजी कर दो, बाकी उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इजी एंड कन्वीनियंट टू फाइंड द डेरिवेटिव बाय यूजिंग द लॉगरिथम, ये इसका वर्ड है बेटा। डायरेक्ट टेकिंग लॉग बोथ साइड, taking log
both sides. Direct log y is equal to log of 3 to the power x into tan x upon twice x plus 1 whole to the power 3 into log x है। जो ऊपर रहेगा वो प्लस में रहेगा, जो नीचे रहेगा वो माइनस में रहेगा। log of 3 to the power x प्लस ऊपर है वहां log of tan x, दोनों नीचे है सर, फिर माइनस log of twice x plus 1 whole to the power 3, फिर माइनस एक डायरेक्ट log of log x, डायरेक्ट log y, डायरेक्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब डायरेक्ट करने के dy dx लिखने की जरूरत नहीं है, तो बड़ा नहीं और एक स्टेप लिख देता ना, पावर की टर्म फ्रंट पे लाना और फालतू log y इज इक्वल टू पावर की टर्म फ्रंट पे ला लो x इंटू log 3, इसमें कोई टर्म टेंशन है ही नहीं बेटा, log ऑफ कितना tan x ही है। हाँ इसकी टर्म वापस से बेटा फ्रंट पे ला लो, माइनस 3 इंटू लॉग ऑफ कितना है बेटा ट्वाइस एक्स प्लस 1, फिर माइनस लॉग ऑफ लॉग एक्स आ गया इजी फॉर्म में। डायरेक्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या से बेटा एक्स से, डायरेक्ट क्या करते हैं आप अपने पास में रीड कर लो, लॉग एक्स है क्या, नहीं बुलाना पड़ता है, साइड में डेरिवेटिव सब लिख लेना, ऐसे तकलीफ हो रही। लॉग एक्स की डेरिवेटिव कितनी आती है बेटा 1/x, ऑलरेडी एक्स एक्स लिया तो बुलाने की जरूरत है ही नहीं सर। log y की डेरिवेटिव क्या आएंगे बेटा 1/y एंड डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx है। इसकी एक खासियत है log 3 कांस्टेंट है सर, फंक्शन के साथ में है करके, x की डेरिवेटिव कितना बेटा 1, फिर प्लस log x, x है क्या नहीं बुलाना पड़ता 1/tan x एंड डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या आएगा बेटा 6 स्क्वायर x, ऑलरेडी x x से बुलाने की जरूरत नहीं है, फिर माइनस 3 कांस्टेंट क्या आएगा बेटा log x, या x है क्या नहीं बुलाना पड़ता 1/x twice x plus 1 and derivative of x addition theorem, टू कांस्टेंट x की डेरिवेटिव कितना है 1, इसमें x की टर्म ही नहीं है, दैट्स अ कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, फिर मान log x, x है क्या नहीं है 1 upon log x एंड डेरिवेटिव ऑफ x, सर log x है, log x की डेरिवेटिव 1/x, बोल बेटा समझा नहीं समझा। सीधा y को शिफ्ट कर देते लेफ्ट, कैसा लेफ्ट को राइट से। हाँ बोल। हाँ बेटा आवाज नहीं आई बेटा, जो बच्चे बेटा रेंज का प्रॉब्लम थोड़ा बाहर निकल लेता हो बेटा, कभी कभी सुबह का मॉर्निंग शिफ्ट तो नहीं आना चाहिए, तो भी आ रही बेटा। dy by dx इज इक्वल टू y इंटू log 3, अच्छे से लिखना कोई टेंशन नहीं है बेटा, प्लस 6 स्क्वायर x अपॉन tan x, tan x ऊपर लिखा तो क्या बेटा cot x चलेगा, ऐसा लिखा तो प्लस 3 2 जार कितना बेटा 6 अपॉन माइनस है माइनस 6 अपॉन ट्वाइस x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x इंटू लॉग x है। y की वैल्यू पुट अप कर दो, y क्या था अपने पास में 3 टू द पावर x tan x twice x dy by dx है इज इक्वल टू 3 to the power x into tan x upon twice x plus 1 whole to the power कितना था 6 नहीं 3, 3 to जा 6 होगा ना 3 into log x into log 3
प्लस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस 6 अपॉन ट्वाइस एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स है। ये काय से लिखे तुमने? बाय इक्वेशन 1 से। बड़ा बच्चों आवाज आ रही है क्या नहीं आ रही? बड़ा फटाफट बोलते आओ। समझा नहीं समझा? चलो टॉपिक अपना 99% खत्म हो गया बेटा। सिर्फ 2 एग्जांपल और ले लिया, पूरी मेमोरी बैलेंस परफेक्ट, पूरी मेमोरी परफेक्ट हो जाएंगी बेटा। अब एक क्वेश्चन से रहेगा, ये होगा अपने फ्रैक्शन एक्शन सब हो गए, वो भी हो गए। अब यहां से 1 2 3 चौथा फोर्थ नंबर y इज इक्वल e टू दी पावर हाँ हाँ कौन सा? ये 1/10x। हाँ वो tan x के ऊपर शिफ्ट, tan x के ऊपर शिफ्ट करिए तो कॉट बनता है ना, 1/tan x का कॉट बनता है। ये ये y की वैल्यू ऊपर लिखी है ना बेटा। हाँ पुट लिखा ना बाजू में। देख वो y की वैल्यू पुट हो किया तो बाई इक्वेशन 1 डाला ना। ये कहाँ से तूने लाया? बाई इक्वेशन 1 से लाया मैंने। वो वैल्यू पुट हो गई बेटा। ऐसा ऐसा लिखना नहीं बेटा, पुट द y इज इक्वल टू। ये कभी भी ख्याल रखना, जितने भी स्टूडेंट सुन लो बेटा, एंड एक लैंग्वेज बहुत डिपेंड करती है लिखते टाइम पे। एंड पुटिंग द वैल्यू x इज इक्वल टू इन इक्वेशन वी गेट, ये सब बंद। ये लैंग्वेज को अपने लिखना ही नहीं है अपने को। एक तो क्या करने का डायरेक्ट बट, या तो बाय कैसे बाय इक्वेशन 1 बस इतना ही लिखने का। बट बोला तो ये y की वैल्यू में पुट होगी y करके तो लिखने का। वो पुटिंग वुटिंग बंद कर दो बेटा। वो अपन 8वीं 9वीं 10वीं तक के अपन लिखता है पुटिंग पुट ऐसा वैसा लिखते रहते बेटा। हाँ 1 मिनट ख्याल रखना सभी। x टू दी पावर x कितने फंक्शन बेटा? 3 है। लिख रहा ना कितने हैं? x टू दी पावर x कितने? और 3 फॉर्मेट हो गए सर, फंक्शन टू दी पावर फंक्शन, फंक्शन टू दी पावर फंक्शन विदाउट लॉग, डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। ये खास है, ये खास है। कैसा बोला जाता है? फंक्शन टू दी पावर फंक्शन दिया कभी भी विदाउट लॉग डेरिवेटिव नहीं बनती, करके लॉग लेना कंपलसरी हो जाता बेटा उसको। आप टेकिंग लॉग बोथ साइड, ख्याल रखना सभी, टेकिंग लॉग बोथ साइड। कल ये टॉपिक एंड हो जाएगा बेटा अपना। 3 3 4 4 दिन में टॉपिक एंड होते। मैंने जब पढ़ा था बेटा 12th में, कम से कम ये चैप्टर को हमको 1.5 से 2 ढाई 3 महीने लगे थे बेटा। और तुमको मैं बोला पूरी बुक तुम घर पे बैठ के सॉल्व कर, ये गारंटी मेरी है। मैं बुक से नहीं पढ़ा रहा हूँ, याद रखना। जो मेरे फेवरेट क्वेश्चन है कभी भी आते वो ले लेता हूँ। अब इसमें तुम क्या चेंज कर सकते हो मेरे को मालूम है। चेंज क्या होता है इसमें? log y इज इक्वल टू log ऑफ x टू दी पावर x। ये पूरी टर्म्स को अपन रीड कर रहे, दैट्स यम। फॉर्मल मालूम है, पहले साइड में लिखना मत, क्योंकि गलती कहां से भी नहीं होना चाहिए। दैट इज यम इनटू log a है बराबर। तो फ्रंट पे टर्म कौन सा है कि x टू दी पावर x इनटू log x करके, ये आ गया बेटा log y। सर वापस फंक्शन टू दी पावर फंक्शन दिखा, वापस दिख रहा तो टेकिंग अगेन अगेन टेकिंग log बोथ साइड। वो पहले फंक्शन टू दी पावर फंक्शन को एलिमिनेट करना है अपने को। log ऑफ log y, log ऑफ x टू दी पावर x into log x। सर लॉगरिथमिक रूल है अपने पास में, log a into b is equal to log a plus log b। डायरेक्ट log of x to the power x plus log of log x। जो पावर की टर्म थी वो फ्रंट पे आ गया, डायरेक्ट x into log x
प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स डायरेक्ट कितना आएगा लॉग ऑफ लॉग वाई। अब देखा गया तो कैसे क्या है होगा अपना काम इसी फॉर्म में। आप थोड़ा सा डायरेक्ट मत करना, आप क्योंकि थोड़ा तकलीफ देना, बेस्ट वन आराम से लिखिए, कोई घाई नहीं अपनी। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू पास से बेटा एक्स से है, ये लागा बेसिक डी बाय डी एक्स ऑफ। देखो समझा, जहां अपने ऐसा डाउट आता अपने ओरिजिनल मेथड पे चल जाने का। एडिशन थ्योरम डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स। एडिशन थ्योरम डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। क्या रीड करूंगा सर, लॉग एक्स, एक्स है क्या नहीं बुलाना पड़ता, 1 अपॉन लॉग वाई एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स का मतलब लॉग एक्स, एक्स है क्या नहीं बुलाना पड़ता, log y के to 1 by y डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx। दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, प्रोडक्ट टूल। बड़े छोटे भाई पहले को रुकाया, दूसरे को मारा, log x की डेरिवेटिव कितना 1 by x प्लस दूसरे को रुकाया, पहले को मारा, x की डेरिवेटिव कितना है बेटा 1 प्लस क्या रीड करूंगा log x, log x की डेरिवेटिव 1 by x एंड डेरिवेटिव ऑफ x, log x की डेरिवेटिव कितना है 1 by x। बोल बेटा समझा नहीं समझा। डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ये पूरी टर्म बेटा इधर शिफ्ट हो जाएंगे, किधर राइट साइड में। ये एक्सेस गेट कैंसिल हो रहा, क्या आएगा log y इंटू 1 प्लस log x प्लस 1 अपॉन पहले x लिख दिया log x इज इक्वल टू, तेरे पास में क्वेश्चन फंक्शन भी तो कैसा बेटा याद रखना, पूरा टोटल क्वेश्चन क्या में दिया, x में दिया है। अब जब x में दिया तो आंसर भी मुझे x में ही होना, ये रूल लागू है बेटा। चलो एक वैल्यू मिल गई किसकी y की, दूसरी वैल्यू ये भी मिल गई बेटा किसकी सेकंड log y की। देख लो अपने पास में x y की वैल्यू क्या है x टू द पावर x log y, हमने कौन सा y की वैल्यू, log y की वैल्यू x टू द पावर x इनटू log x है। ये दोनों वैल्यू पुट अप करना पड़ेगा वहां पर, x टू द पावर x इनटू log x, फिर y की वैल्यू x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x प्लस 1 अपॉन x इंटू log x है। काय से लिखे बाय इक्वेशन 1 एंड 2 से, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 से। बहुत हार्ड था क्या, बोल दो आप बेटा। ये सब मिसलेनियस के क्वेश्चन है सर, जो बोलते नहीं कि अपन टेंथ में अपन जब लोग पढ़े थे